हेलो एवरीवन। सो गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के और भी यूजेस क्या होते हैं। छोटा मोटा तो सबको पता ही है, उसके अलावा वो चाहते हैं कि भाई और अलग अलग यूजेस क्या है। देखते हैं गाइस। देखिए, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं गाइस जहां आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाना होता है, आप उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं लगा सकते। तो ये लिस्ट आपको याद रखनी पड़ती है। ये बिल्कुल स्टेट को दिखाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बिलीव, या लिखा हुआ है बिलोंग, consist of, contain, depend on, deserve, exist, hate, know, like, love, matter, mean, own, need, prefer, remember, resemble, seem, और यहाँ पर है understand। तो ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं, इनके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना होता है। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात करें तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं कर सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते। जैसे अगर आपने बोला कि ठीक है भाई मेरा ये यकीन है, तो आप हिंदी में जैसे बोलो, आप बोलो कि मेरा यकीन है बोलो, या मैं यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ, ऐसा बोलो, विश्वास करता हूँ बोलो, या आप बोलो कि मैं यकीन कर रहा हूं, आपको इसमें सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं लगा सकते। यानी कि आईएनजी अलाउड नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है। तो आईएनजी अगर अलाउड नहीं है और आपको अपनी बात रखनी है कि हाँ मुझे बिल्कुल इस पे यकीन है, मैं बिल्कुल यकीन करता हूं, तो इन चीज़ों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको क्या नहीं करना है, जहां जहां कंटिन्यूटी आती है ना, जहां आईएनजी आता है, उस आईएनजी को जब हटाएंगे तो आपकी जो पहली चॉइस होती है आईएनजी को हटाने पर, वो क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां पर काम में आ जाता है और आना ही चाहिए। अब देखिए कैसे होगा। तो अगर मुझे बोलना है कि यार मैं बिलीव करता हूं या मुझे बिलीव है, तो आप आई बिलीव बोलेंगे, है ना। आपने सेंटेंस बोला कि आई बिलीव, मेरा मानना है कि वो एक अच्छा लड़का है, बिलीव दैट ही इज अ गुड बॉय। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आई एम बिलीविंग दैट, अगर आपने ऐसा बोल दिया आई एम बिलीविंग दैट ही इज अ गुड बॉय, ये सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इस्तेमाल है वो स्टेटिव वर्ब्स के अंदर होते हैं, ये स्टेट को दिखाते हैं। इसमें कोई एक्शन एक्चुअली हो नहीं रहा है, तो स्टेट वाली चीज़ों को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाएंगे। कोई भी वर्ड ले लीजिए, आप बिलोंग ले लीजिए। जैसे आपको बोलना है यार मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली। आपने सेंटेंस बोला कि आई बिलोंग टू दिल्ली। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि आई एम बिलोंगिंग टू दिल्ली, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। आप ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है जी। एक मिनट, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, belonging, this is wrong। आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से मिलकर बना होना, ओके। जैसे आपने बोला कि दिस टीम, तो आपको इज वीज नहीं लगाना, सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलना है कि दिस टीम कंसिस्ट्स ऑफ 5 people, यानी कि 5 लोगों से मिलकर बना हुआ, हो गया, सिंपल। तो दिस टीम इज कंसिस्टिंग ऑफ आप नहीं कर सकते हैं, तो इस लिस्ट पर आपको काम करना है। जैसे कंटेन है, कंटेन को देख लीजिए। अगर कंटेन का मतलब आपने बोला कि यार इसके अंदर ये चीज़ें हैं, तो आप बोलेंगे इट कंटेन्स, ये नहीं कि इट इज़ कंटेनिंग, आप ऐसे नहीं कह सकते। इट कंटेन्स स्ट्रक्चर्स, ग्रामर, वोकैब, व्हाटएवर, इट कंटेन्स मेनी थिंग्स, कुछ भी आप कह सकते हैं, मेनी थिंग्स। कंटेनिंग नहीं कर सकते आप। जैसे डिपेंड ऑन है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इट इज़ डिपेंडिंग ऑन यू, ये नहीं कह सकते। इट इज़, अगर आपने बोला इट इज़ डिपेंडिंग ऑन यू, तो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। तो आपको क्या बोलना होगा, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है जी। तो इससे ये पता चल रहा है कि जहाँ जहाँ हमें आईएनजी लगाने का मन करता है, तो आईएनजी तो अलाउड ही नहीं है, तो हम रिवर्स हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाएंगे। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। उसी तरीके से आपका यहाँ डिजर्व है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यू आर डिजर्विंग, ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि यू आर डिजर्विंग, दिस इज रॉन्ग,
सेंटेंस रॉन्ग है आपका। यू डिजर्व होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? यू डिजर्व, जैसे यू डिजर्व टू बी हेयर, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए और भी सेंटेंस आप देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एग्जिस्ट। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई भूत होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपने बोल दिया कि गोस्ट, तो एग्जिस्ट ऐसे नहीं बोल सकते, गोस्ट इज एग्जिस्टिंग ऐसा नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या कहना होगा कि गोस्ट एग्जिस्ट्स, होते हैं तो होते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। हेट है, नो है, देख लीजिए। अगर आपको किसी से कहना हो कि यार मुझे उससे नफरत है, तो ये स्टेट को दिखाता है, नफरत है तो है, आई हेट हिम। अगर कोई ऐसा बोलता है कि आई एम हेटिंग हिम, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। उसी तरीके से नो है, आप किसी को जानते हैं तो जानते हैं, आपने बोला मैं उसे जानता हूँ तो आई नो हिम। अगर आपने बोला नहीं मैं उसे जान रहा हूँ, आई एम नोइंग हिम, आप हिंदी के चक्कर में, रहा के चक्कर में आप आईएनजी अगर सोच रहे हैं, तो इस शब्द में नहीं लगेगा और ये सेंटेंस आपका गलत है। तो आई एम नोइंग नहीं होता है। ठीक है, स्पोकन में अगर कोई बोलता है तो उसकी प्रॉब्लम है, ग्रामर इसको नहीं मानता। जैसे लाइक, लव है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आई एम लाइकिंग हिम, अगर आप कहते हो आई एम लाइकिंग हिम, ये सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। आपको क्या बोलना है? आई लाइक हिम, आई लाइक हिम। हिंदी पे ना जाए कि मैं पसंद करता हूँ, कर रहा हूँ, जी नहीं, मुझे पसंद है, ये स्टेट को दिखा रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट को दिखा रहा है। उसी तरीके से आपका लव है, आप ये नहीं कह सकते कि आई एम लविंग हिम, ये गलत है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। आपको क्या बोलना है? आई लव हिम। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे हमने तो खूब सुना है आई एम लविंग इट, ये वो। स्पोकन इंग्लिश में लोग तो आई एम वांटिंग भी कह देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसा बोलते हैं जो उन्हें ग्रामेटिकली सही नहीं है। एक ने बोला, दूसरे ने सुना और सबने बोलना शुरू किया, चल रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कई लोग आपको मिल जाएंगे आई एम लविंग, आई एम लाइकिंग कहने वाले, नहीं होता है। ठीक है जी। तो जैसे मैटर वर्ड है, मीन वर्ड, मतलब बहुत सारे हैं। आपने बोला कि यार इट मैटर्स अ लॉट, ये करेक्ट है। आप ऐसा बोलेंगे इट इज़ मैटरिंग अ लॉट, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोल सकते। इट इज़ मैटरिंग अ लॉट नहीं बोल सकते, ये रॉन्ग है। मीन है, जैसे कि इट मीन्स अ लॉट टू मी, तो ये आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है। आप ये नहीं कह सकते इट इज़ मीनिंग अ लॉट टू मी, ये नहीं कह सकते, दिस इज रॉन्ग। ठीक है जी। ओन है, नीड है, प्रेफर है, देख लीजिए सारे वर्ड देख लीजिए। ओन है, तो आपने बोला कि आई ओन अ कार, यानी कि मेरे पास एक कार है, मतलब लीगली मेरे पास ये है, मैं इसका मालिक हूँ, तो आई ओन अ कार। आप ये नहीं कह सकते कि आई एम ओनिंग अ कार। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो इसको गलत माना जाएगा। उसी तरीके से नीड है, तो अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सीधा बोलिए कि आई नीड समथिंग, आप ये नहीं कह सकते आई एम नीडिंग इट, आई एम नीडिंग यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई एम नीडिंग यू, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं है तो नहीं है, इसलिए रॉन्ग। प्रेफर है आपका, प्रेफर, आपने बोला यार आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी की अपेक्षा चाय पसंद है, तो ये करेक्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि आई एम प्रेफरिंग टी टू कॉफ़ी, ये आपका गलत हो जाएगा, समझ रहे? तो या तो इन वर्ड्स की आपको आदत हो जाएगी, या सुनते सुनते मतलब समझ में आने लगेगा। जैसे रिमेंबर, रिजेंबल, सीम, अंडरस्टैंड। अब रिमेंबर में होता है कि मुझे याद है, है तो है मेरे दिमाग में, तो आई रिमेंबर होता है, आई रिमेंबर इट, ओके। अगर आपको कुछ चीज़ याद है, ओके। उसके बाद आपका सीम है, तो सीम के अंदर क्या होता है कि हम कहते हैं यार ऐसा लगता है कि वो अच्छा है, बुरा है, तो हम इट इज़ सीमिंग नहीं कह सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते कि इट इज़ सीमिंग, ये गलत हो जाएगा। हमें क्या बोलना होता है? इट सीम्स, तो इट सीम्स बोलेंगे तो ये हमारा करेक्ट, ये करेक्ट। उसी तरीके से अंडरस्टैंड है, तो
तो अंडरस्टैंड में हम ये नहीं कह सकते कि मैं समझ रहा हूँ तो आई एम अंडरस्टैंडिंग। आपने सुना होगा किसी के मुंह से, बट ये सही नहीं, आई एम अंडरस्टैंडिंग गलत है। बहुत, अब सबको थोड़ी पता है डीपली बातें, उन्होंने सोचा कि मैं समझ रहा हूँ, रहा के चक्कर में लगा दिया। अंग्रेजों को आपके रहा रही से लेना देना नहीं बॉस। तो आई अंडरस्टैंड बोलिए, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ज़रूरत के हिसाब से आईएनजी लगता भी है और नहीं भी लगता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, उस पर हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ता है। जैसे कि एक वर्ड है थिंक। तो अगर थिंक का वाकई मतलब है सोचना, वाकई सोचना इसका मतलब है, तब तो आप लिखेंगे कि आई एम थिंकिंग, ये करेक्ट है, आई एम थिंकिंग, ये आपका करेक्ट है। लेकिन अगर थिंक का मतलब है लगना, यार मुझे लगता है तुम चोर हो, ये जो थिंक है इसका अगर मतलब है लगना, मतलब ऐसा आपकी फीलिंग है, ऐसा आप सोचते हो, आप वाकई कुछ ऐसा सोच नहीं रहे हो, मतलब आपको ऐसा लगता है, तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि आई एम थिंकिंग, आप ये नहीं कह सकते कि आई एम थिंकिंग ही इज मैड, गलत है। वहाँ पर होना चाहिए आई थिंक ही इज मैड, ये यहाँ पर करेक्ट है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी ये लिस्ट है, आपको लिस्ट याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपका स्मेल है, तो स्मेल को आप अगर कोई चीज़ की महक आ रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इट इज स्मेलिंग, इट इज स्मेलिंग, ये गलत है, ये आपका रॉन्ग है। आपको वहाँ पर बोलना होगा इट स्मेल्स, ये आपका करेक्ट है। इट, एक स्पेलिंग गलत हो गई। लेकिन अगर कोई इंसान अगर स्मेल कर रहा है तो आप कह सकते हो कि ही इज स्मेलिंग, ये करेक्ट है, ही इज स्मेलिंग, ये आपका करेक्ट है। तो ही इज स्मेलिंग का मतलब है कि ये उस चीज़ को स्मेल कर रहा है, समझ रहे? ओके। उसी तरीके से अगर आपका वर्ड है टेस्ट, और कोई सब्जी आप कह रहे हो कि वाह बढ़िया, ये तो बढ़िया टेस्ट कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते इट इज़ टेस्टिंग गुड और बैड, इट इज़ टेस्टिंग बैड, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आपको कहना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि इट टेस्ट्स बैड, ये आपका करेक्ट हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट उन्होंने पूछा है तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। हाँ, अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि आई एम टेस्टिंग इट, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो पहला सेक्शन समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल ऐसे कुछ स्टेटिव वर्ब्स के साथ होते हैं, ठीक है जी। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट यूनिवर्सल ट्रुथ में भी काम आते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ अगर जब भी बोलना है, अब वही कॉमन हमारा है कि सूरज पूरब में उगता है, तो क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे ना कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि द सन राइजिंग इन द ईस्ट? आप नहीं बोल सकते हो। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ले जाता है, ओके। कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ देख लो, जैसे कि वाटर बॉयल्स, पानी उबलता है एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो भी है 100 डिग्री सेल्सियस, तो उबलता है तो उबलता है, दैट्स द फैक्ट, दैट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री, ऐसा नहीं बोल सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। उसी तरीके से आपकी जो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, जीरो कंडीशनल होता है ना, आप किसी को बोलते हो कि देख भाई अगर तू बर्फ़ को हीट करेगा तो भाई बर्फ़ पिघल जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? तो सत्य है, हीट करोगे तो पिघल जाएगी भी। जो कंडीशनल है बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई जनरल ट्रूथ है, तो आप कैसे बोलोगे कि इफ़ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स। आप ये कभी नहीं कह सकते कि इफ़ यू विल हीट द आइस इट विल मेल्ट, ये आपका गलत हो जाएगा। भाई अगर तू बॉल को ऊपर फेंकेगा वो नीचे गिर जाएगी, आप कह रहे हो कि मत फेंक, तू फेंकेगा तो गिर जाएगी बॉल, या व्हाटएवर, कुछ भी तू फेंकेगा वो गिर जाएगा, इट मीन्स कि ये पता है ना कि गिर जाएगा, रिजल्ट हमें पहले से पता है, ये सत्य है, फैक्ट है, आप हटा नहीं सकते इसको। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए कि इफ यू थ्रो द बॉल अप इट फॉल्स डाउन। है तो है, सत्य है तो है, ये कंडीशनल है बट इसके अंदर आप कुछ भी फ्यूचर नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है गाइस,
इसलिए ये वीडियो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो अदर यूजेस हैं वो क्या हैं, जो जनरली लोग नहीं जानते हैं या जानते भी हैं तो यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कंडीशनल फर्स्ट है तो इसके एक हिस्से में तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा ना। कंडीशनल फर्स्ट का मतलब है कि भाई अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो ये जो अगर तुम यहाँ आओगे ये आप कैसे बोलोगे, इसको तो आपको बोलना पड़ेगा भाई ऐसे। एक मिनट कि इफ़ यू कम हेयर, अगर तुम यहाँ आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, आई विल टीच यू। तो इसका जो पहला पार्ट है इफ़ यू कम हेयर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको करना पड़ेगा। या आप ऐसे बोल दो कि क्या तुम मुझे पढ़ाओगे अगर मैं वहाँ आऊँगी, विल यू टीच मी इफ़ आई कम टू यू, अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगी क्या तुम मुझे पढ़ाओगे। तो इफ़ वाला जो क्लॉज है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ले जाएगा, तो इस पर भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है जी, जिन्होंने पूछा है देख लीजिए, यही है जो आपने पूछा है, यही है। कुछ ऐसे कंजंक्शंस है जिसके साथ अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा, जैसे अनलेस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ले जाता है अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे कि भाई अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगी। तो जब तक तुम होमवर्क नहीं करोगे तो अनलेस यू कंप्लीट या अनलेस यू डू, मान लो करोगे नहीं तो इफ नो होमवर्क नो चॉकलेट, सो अनलेस यू डू योर होमवर्क, ऐसा भी कह सकते हैं, अनलेस यू डू योर होमवर्क HW I will not give you chocolate, इस तरीके से। तो अनलेस के साथ हो गया है ना। अंटिल में भी आप लगा सकते हैं कि जब तक तुम वापस नहीं आते मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, यानी कि यहाँ से जाऊँगा नहीं, आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर until you come back। तो देख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब भी कोई फ्यूचर की बात हो इन कंजंक्शंस को लेकर के, तो आप इनके साथ जो सेंटेंस लिखोगे, इन कंजंक्शन को पहले लिखोगे, फिर बगल में जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। जैसे इवन इफ है तो आपने बोला कि इवन इफ, भले ही तुम बहुत कमाओ तुम कभी खुश नहीं रहोगे, किसी को आपने ऐसे बोल दिया, तो कैसे भले ही तुम बहुत कमाओ, तो इवन इफ यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, तो ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है। तुम खुश नहीं रहोगे, यू वॉन्ट बी हैप्पी, तो ये वाला कंजंक्शन के बगल वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ले जाएगा। जैसे इन केस, मैं बोलूँ कि इन केस you come across him, don't talk to him, बस। तो इफ इन केस यू कम अक्रॉस हिम, कि अगर बाई चांस वो तुम्हें मिल जाए, तो देखो यू कम अक्रॉस हिम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा। उसी तरीके से प्रोवाइडेड का मतलब होता है कि बशर्ते कि भाई आई विल प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, प्रोवाइडेड यू गिव मी सम मनी, शर्त यह है कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। तो प्रोवाइडेड ये हमारा कंजंक्शन हो गया, इसके बगल में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। तो इन कंजंक्शंस के साथ लगते हैं, जैसे आफ्टर है, बिफोर है, एज सून एज है। तो आफ्टर के साथ भी आप लगा सकते हो अगर फ्यूचर की बात हो, जैसे कि अगर आपको ऐसा बोलना है कि या तो डेली रूटीन में बोलो, नहीं तो फ्यूचर में चले जाओ। फ्यूचर में कि तुम्हारे आने के मतलब कि आई विल हैव, मान लो आई विल हैव कुक्ड फूड आफ्टर यू फिनिश योर वर्क, या ऐसे कर देते हैं आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। कब करूँगी? आफ्टर यू फिनिश योर वर्क, यानी कि जब तुम काम खत्म कर लोगे, तुम्हारे काम खत्म करने के बाद में कॉल करूँगी। तो आफ्टर के बाद यहाँ पर देख रहे हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। ऐसे बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिफोर यू से समथिंग यू विल गेट योर आंसर, यानी कि तुम्हारे कुछ कहने से पहले तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तो देख रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा ना। ये आप डेली रूटीन में भी बोल सकते हो, शी कुक्स फूड
आफ्टर हर हस्बैंड कम्स होम, वो खाना पकाती है कब? जब उसके पति घर वापस आ जाते हैं, जब घर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ओके, शी टेक्स अ बाथ बिफोर हर सन गेट्स अप, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ भी लगता है, ये मैं कहना चाह रहा था। एज सुन एज भी आप लगा सकते हैं फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए तो लगता है, फ्यूचर के लिए लगा सकते हो कि ही विल स्टार्ट क्राइंग, वो रोने लगेगा। एज सुन एज ही सीज यू, जैसे वो आपको देख लेगा वो रोने लगेगा। तो देख लो, एज सुन एज ही कम्स हियर। तो यहाँ भी पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हेयर देयर शायद आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, बट कई बार ऐसा होता है। कभी ऐसे सुना है? हेयर वी गो, ऐसा सुना है कभी? थोड़ा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा। हे हेयर वी गो, यू नो, हेयर शी कम्स। या देयर से भी होता है, देयर शी कम्स। कोई इसका पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन इसका नहीं है, ये अंग्रेजों का एक स्टाइल होता है बोलने का कि जैसे कोई चीज़ शुरू कर रहा है तो हियर वी गो। सो हियर वी गो का मतलब है कि बस ये स्टार्ट हो गया, यू नो। हियर शी कम्स, जैसे कि कोई आ गई, जैसे वहाँ से कोई यहाँ पर आई और हम कहते हैं सो हियर शी कम्स, इट मीन्स कि देखो वो आ रही है या आ रहा है, अगर ऐसा बोलना है तो इस स्टाइल में भी कहा जाता है। बट उतना लोग स्पोकन में यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे अंग्रेज करते हैं। ओके, तो ये देयर शी कम्स, देयर ही गोज, ये सब काफ़ी आपको इंग्लिश मूवीज़ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है, ये मैं कह रहा था। थोड़ा सा कम यूज़ है बट है। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा फॉर प्लान्ड फ्यूचर। कोई चीज़ रूल्स रेगुलेशन टाइम्स एकदम तय हैं। मान लो ये पता है कि स्कूल मान लो कि 3 जनवरी को स्कूल आपका ओपन होगा, तो उसमें विल नहीं रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा कि स्कूल री ओपन्स, ऐसा कुछ रहेगा। री ओपन्स मान लो ऑन 3 जनवरी, इस तरीके से। अगर ऐसा हो कि ये ट्रेन 9 बजे यहाँ से जाएगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा कि जो भी ट्रेन हो कि द ट्रेन लीव्स एट 9 AM, डिपार्ट्स एट 9 AM, अराइव्स, यू नो, द ट्रेन नंबर 21056, कुछ भी हो, द ट्रेन नंबर इतना अराइव्स, ऐसा लिखा होगा, अराइव्स एट 5 PM। प्राइम मिनिस्टर कल दिल्ली पहुंचेंगे, तो ऐसा लिखा रहेगा, द प्राइम मिनिस्टर रीचेस दिल्ली टुमारो। तो ये है फ्यूचर, बट लिखा होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। बट स्पोकन में उतना चलता नहीं है ये सब आपके न्यूज़पेपर वगैरह में आता है। आपने पूछा है कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। कमेंट्री, आज भी कमेंट्री आप देखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होता है कि यू नो, सो ही हिट्स द बॉल। तो हिट्स द बॉल है, हालांकि उसने हिट किया, बट हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखा रहे हैं। जो भी नाम हो कि रहना कैचेस द बॉल, द बॉल गोज बियॉन्ड द बाउंड्री, मान लो बियॉन्ड द बाउंड्री। You know, he fails to catch the ball. तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसा यूज़ किया जाता है। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस आपने ज़्यादातर देखे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, ज़्यादातर न्यूज़पेपर के हेडलाइंस, यू नो। कारण क्या है? तो कारण ऐसा होता है कि इतना ग्रामर कौन लिखेगा, फटाफट इससे समझ जाओ। अब ये चलता आ रहा है, जैसे कि अ बॉय kills a girl and just a minute,
एंड डम्प्स द बॉडी। एक मिनट, कॉल आ रहा है गाइस। फाइन गाइस, तो ये आपका हो गया। उसके बाद न्यूज़पेपर में ऐसे आता है कि जैसे कि अ मैन हैंग्स हिमसेल्फ, अगर ऐसा लिखा हुआ है यानी कि आदमी ने खुद को लटका लिया बट लिखा होगा लटकाता है, तो ऐसे होता है। कई बार ड्रामेटिक नैरेटिव, जैसे कोई आप पुरानी कहानी सुनाते हैं कि तो फिर वो विलन, जैसे वो विलन आया, उसने उसको पकड़ा मारा, हुआ पास्ट में, बट कई बार इंसान प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलता है कि फिर वो गुंडा आता है और उसका कॉलर पकड़ता है, उसको मारता है, इस तरीके से होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द विलन कम्स, कैचेस हिज कॉलर एंड स्टार्ट्स पंचिंग, स्टार्ट्स बीटिंग, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे यूज़ होता है ये, बट ये सब जनरली यूज़ होता नहीं है, बस है इस्तेमाल। ये आपको किताबों में दिखेगा, स्पोकन इंग्लिश में मतलब ज़्यादा ये सब नहीं दिखता है, ये कहने का मतलब है। कुछ ऐसे एडवर्ब्स और फ्रीक्वेंसीज के साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाने होते हैं, सबको पता है। जैसे कि ही ऑफन कम्स, तो ऑफन के साथ लग गया। ही सेल्डम टॉक्स टू मी, मतलब शायद ही मुझसे बात करता है। ही रेयरली गोज टू जिम, वो शायद ही जिम जाता है, ना के बराबर। ही कंप्लेन्स एवरी नाउ एंड देन, हमेशा, मतलब ऑफ एंड ऑन वो कंप्लेन करता रहता है। ही हार्डली ईट्स 2 बनानास, मुश्किल से वो 2 बनाना खाता है। कई है। एवर है, जैसे कि डू यू एवर स्मोक, क्या तुम कभी स्मोक करते हो। आपका नेवर है कि ही नेवर स्मोक्स, वो कभी स्मोक नहीं करता है। ऑलवेज, ओकेजनली, वो हमेशा यहाँ आता है। ही ऑलवेज कम्स हियर, ही ओकेजनली ड्रिंक्स अल्कोहल। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेता है गाइस। ये थे इसके अदर यूजेस। और जनरली जो यूज़ स्पोकन इंग्लिश में होता है या ज़्यादातर जो यूज़ होता है, सबको पता है, वो आपके डेली रूटीन वगैरह के लिए होते हैं। जो भी आपका डेली रूटीन है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जो भी आपके हैबिचुअल, बार बार जो होने वाले एक्शंस है, हैबिचुअल एक्शंस है, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। अगर आपको बोलना है कि यार वो यहाँ रोज़ आती है, तो शी कम्स हियर डेली, आपकी पूरी रूटीन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। तो ये सबको पता है, यही है गाइस, इससे ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये टोटल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मुझे लग रहा है कि शायद यही वो जानना चाहते होंगे जिन्होंने पूछा है। अगर यही आप जानना चाहते हैं तो आपको आंसर मिल गया है, ठीक है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जिसका नाम है चंदन सिंह ऑफिशियल, उस पर मैं PDF डाल देता हूँ, वहाँ से ले लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।